नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आपका स्वागत है। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। चिंता, डर, अकेलेपन और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और लोग दिन रात इससे जूझ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि लोग अब अपना संयम खोते जा रहे हैं। प्रदेश भर से ऐसे कई मामले सामने आने लगे हैं। आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। लोग घरों में कैद हैं, बाजार बंद पड़े हैं। बीते एक साल से कोरोना देश भर में कहर बरपा रहा है और दूसरी लहर में लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर अब परेशान हो रहे हैं, जिसका असर अब लोगों पर दिखने लगा है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें खोते संयम की हैं। ये तस्वीरें टूटते सब्र की हैं। ये तस्वीरें जवाब दे चुके धैर्य की हैं। कोरोना काल में लोग किस कदर अपना धीरज खो रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। ये तस्वीर राजधानी भोपाल की है। सिंधी कॉलोनी चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल यहां उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे। बार बार हिदायत के बाद भी दुकानें खुल रही हैं। तो सवाल ये कि आखिर क्यों गलियों में जमकर खरीदारी हो रही है, क्यों लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? शायद अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। कोरोना काल में संयम खोते ये लोग सिंगरौली के हैं, जहां ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस टीम पर फूट पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि पुलिस प्रशासन नियमों की अनदेखी कर रहे सब्जी व्यापारियों की दुकानों को हटाने पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। करेरा भी रेड जोन में है। जिस तरह से यहां कोरोना संक्रमण कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसी तरह से गली बाजार के दुकानदार भी अनकंट्रोल हो रहे हैं और चोरी छिपे सामान बेचा जा रहा है। हालांकि पुलिस भी लगातार लोगों से नियमों का पालन करवा रही है। जी कौन है आपको? तो चलो चलो प्रसव वालों के पास। हैं? हमने नहीं दा, हमारे यही नहीं है। तुमने यार बेवकूफ समझ रखा है। हम लोग परेशान होते बता यहाँ पर। मुरैना में भी लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने को बेताब है। किसी की मजबूरी है, कोई रोजी रोटी के लिए तो कोई तफरी के लिए ही सही, लेकिन चार दीवारी से बाहर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से अब लोग जो है परेशान हो रहे हैं, उनका संयम जवाब दे रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ एएन तिवारी सर जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी सर, मैं आप ही से इस पर पहला एक ओपनिंग रिमार्क चाहूँगा। हम एक साल से भी अधिक वक्त से इस बीमारी से लड़ रहे हैं। पिछले साल भी लंबा लॉकडाउन का हमने सामना किया, इस बार भी हम एक लॉकडाउन ही कहेंगे जिसका सामना कर रहे हैं। दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है और लोगों का धैर्य, लोगों का जो संयम है वो अब जवाब दे रहा है। ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा इन हालातों पर। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि इस समय लोग जो है भयभीत हैं। चारों तरफ से उन्हें अपने बराबरी के लोग, अपने से बुजुर्ग, अपने से छोटे और अपने से छोटों के भी संतानों के असमय निधन की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण उन्हें कुछ समस्या आ रही है। वो समस्या ये है कि कम से कम राशन और सब्जी ये अगर उपलब्ध हो सके तो उनकी कठिनाई काफी कम हो सकती है। तो ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की जो कठिनाई है वो है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जो है वो इस समय इतना भयाक्रांत है और मानसिक रूप से इतने दबाव में है कि इस समय उसको बहुत जरूरत इस बात की है कि उसे सुकून मिले। ये सुकून मैं समझता हूं, अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि हमारे धार्मिक नेता, हमारे मीडिया वाले और हमारे कलाकार संगीत के माध्यम से,
धार्मिक गीतों के माध्यम से, भक्ति संगीत के माध्यम से लोगों को सुकून दे सकते हैं। बहुत सुकून की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। और जिससे भी बात करिए, जहाँ फोन से बात होगी वहाँ ये पता लगेगा कि इतने आदमी पहुंच गए स्मशान में की जगह नहीं है, इतने आदमी अस्पताल में पहुंच गए की जगह नहीं है। तो चारों तरफ जो है भय का वातावरण हो गया। इसमें लोगों को बहुत सहानुभूति की आवश्यकता है। और मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की महती जिम्मेदारी है, वो भी ऐसे अवसर पर सहानुभूति न छोड़ें। जब हम लॉकडाउन का सख्ती से इस्तेमाल के लिए सख्ती का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ साथ हम सहृदयता भी रखें। लोगों को ये लगे, हम अपने बच्चों के साथ भी सख्ती करते रहे हैं, हम लोगों के साथ भी बचपन में सख्ती हुई है, मगर सख्ती ये लगता है कि माता पिता की सख्ती जैसी होती है कि सख्ती तो करें, किंतु ये लगे कि जिसके साथ सख्ती हो रही है उसको ये समझ में आए कि हमारी उसके साथ सहानुभूति है, हम उसको प्रेम करते हैं। लेकिन सर, अब लोग ये भी जवाब दे रहे हैं कि जिस धैर्य और जिस संयम की हम बात कर रहे हैं पिछले 1 साल से, आखिर कितना धैर्य, कितना संयम हम रखें? लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, एक बड़ा तबका गरीबों का, दुकान लगाने वाले उन व्यापारियों का। बहुत सही, आपने बहुत सही कहा। साल भर हो गया है, साल भर से ऊपर हो गया है। और मगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि 100 साल से ऐसी महामारी नहीं आई थी, हमने अपने जीवन में नहीं देखी थी ऐसी महामारी। ये शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी है और ये वैश्विक महामारी पूरे विश्व में इसने तांडव मचा रखा है। इसलिए हमें, क्योंकि अभूतपूर्व स्थिति है, इसलिए अभूतपूर्व धैर्य और संयम भी रखना होगा। इसके लिए हमें कटिबद्ध होना होगा। और जो कमजोर हैं, जो मजबूत हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कमजोर लोगों को मजबूती दें, भावनात्मक मजबूती दें, संबल दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे जो जिनका मनोबल टूट रहा है, जो हताश, जो मायूस हो रहे हैं, उन्हें संभल देना, उन्हें मजबूती देना हमारा बिल्कुल निश्चित ही कर्तव्य और दायित्व होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरफ तिवारी सर इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यकांत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है, हम लगातार इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं कि हम समझेंगे तभी तो संभलेंगे, लेकिन कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं कि जो अपनों को खो देते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, कई परिवारों में लगातार मृत्यु हो रही है, कई परिवार खत्म हो रहे हैं। और ऐसे में फिर वो हताश, मायूस होकर सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, व्यवस्थाओं को कोसता है। हम एक तरफ संभलने की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों का ये जो धैर्य है, जो संयम है, जो जवाब दे रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? दीपक, जैसा कि तिवारी सर ने बताया, न्यूअर सीन बिफोर जैसी कंडीशन है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये जाने जा रही हैं और बहुत सारे लोग ग्रीफ और वियोग से पीड़ित हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मॉरल इंजरी भी फील कर रहे हैं। घर का कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसा महसूस होता है उसकी वजह से उसके किसी परिजन को हो गया, वो लोग भी काफ़ी परेशान यहाँ पर घूम रहे हैं। और हम किसी से बात करने के लिए फ़ोन उठाते हैं और पता चलता है वहाँ पर भी कोई कैजुअल्टी हो गई है। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हमें मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं। ऐसा अनिश्चितता का माहौल हो जाता है, तो ऐसे में हमारा जो मेंटल इक्विलिब्रियम है वो कहीं ना कहीं, दीपक, डिस्टर्ब हो जाता है और संयम खोता है। और जैसा इस बीमारी का जो नेचर है वो बड़ा विचित्र है। मनुष्य को हम कहते हैं कि एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, और हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, तो जो हमारा मूलभूत स्वभाव है उसके ही अगेंस्ट इसके रूल्स हैं, इससे बचने के रूल्स हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी पर्सनालिटी का एक लिटमस टेस्ट देना है। अगर हम किसी से कुछ उम्मीद भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये नई कंडीशन हो सकती है। प्रशासन को एक तरफ लॉकडाउन अगर आप बताइए तो क्यों लगाना पड़ा, दीपक? अगर मैं डिस्टेंसिंग रखूंगा, मास्क लगाऊंगा, अगर मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा, तो आप ये बताइए क्या लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो अगर हम इस व्यवहार को अगले 2 से 3 साल के लिए आत्मसात कर लें कि मैं पार्टीज में नहीं जाऊंगा, मैं शादी पार्टी अरेंजमेंट ही नहीं करूंगा, मैं क्लोज चेम्बर्स में गैदरिंग नहीं करूंगा, मैं अगर घर से बाहर काम के लिए जा रहा हूं तो मैं अपने घर में किसी भी तरीके से लोगों से ऐसा बच कर के रहूंगा कि मेरी वजह से ट्रांसमिशन नहीं हो,
तो आप ये बताइए कि ये समस्या अगले 2 से 3 महीने में कितने अच्छे से सॉल्व हो सकती है। और निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जमा पूंजी को खा सकते हैं, या जिन्होंने संचय किया है 2-3 महीने काम नहीं भी करेंगे या कम हो जाएगा तो चल जाएगा। तो एक तबका ऐसा बचता है जो डेली वेजेस का होता है, जो डेली कमाता है, डेली खाता है। उसके घर में चूल्हा तब जलता है जब वो सुबह की मजदूरी करता है, सुबह का कुछ काम करता है। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर प्रशासन व्यवस्था करे और बाकी लोगों से धीरज संयम की अपील करे, और जैसा तिवारी सर ने बहुत बढ़िया बताया, मेरे हिसाब से भी अभी समाजशास्त्रियों, मनोचिकित्सक, धर्म गुरुओं और जो भी मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बेहद आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर पीस खो गया है। आप देखिए कि पहले लॉकडाउन और जो दूसरी वेव आ रही उसमें डिफरेंस आप देखिए कि सोशल मीडिया में जो वीडियोस आते थे पहले लॉकडाउन में, वो आते थे कि आज मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसे खेला, आज मैंने ये खाना बनाया, आज मैंने ये गाना गाया। लेकिन इस बार मातम का माहौल है, बहुत कठिन समय से लोग गुजर रहे हैं। कोई ना कोई किसी का परिवार में भर्ती हो रहा है, गुच्छे के गुच्छे भर्ती हो रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में धीरज संयम टूटना काफ़ी स्वाभाविक है। तो मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा प्रशासन से, सरकार से और लोगों से कि आप लोग जुड़े रहें। आपके आस पड़ोस में आपको लगे कि कोई कोरोना से संक्रमित हुआ है, आप उससे खुद जाकर के बात करें, आप उसको खुद कॉल करें। मैं लास्ट ईयर से कहता आ रहा हूँ कि ये जो फ्रेज है सोशल डिस्टेंसिंग, ये मुझे लगता है फिजिकल डिस्टेंसिंग में बदलना चाहिए। भौतिक दूरी में हमको और ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। भौतिक रूप से हम दूर रहें, लेकिन सामाजिक रूप से हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, अपने लोगों से बातचीत करते रहें। और परिवार ऐसे मामले में बहुत बड़ी इकाई का काम करता है। हमारे मनोचिकित्सा के हर शोध कहते हैं कि जो लोग परिवार से जुड़े हुए रहते हैं और उनमें प्रॉपर संवाद होता है दीपक, वहां पर ये धीरज संयम बना सा रहता है। तो मुझे लगता है दीपक, इस पर काम करने की बेहद आवश्यकता है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तिवारी साहब, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने जो बात कही, एक तो ये है कि जिन आजकल काफी लोगों के पास अच्छे फोन हैं, बड़े फोन हैं, तो अगर हम वीडियो कॉल करके अपने परिजनों से, जिनसे हमारा संपर्क नहीं, दूर है हमसे, उनसे अगर हम बातचीत करते हैं तो हमें काफी सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो है संकट जो है विश्वास का उत्पन्न हो गया। हमारा विश्वास जो है जहां जहां है वहां वहां से डिग रहा है। जिसका जहां भी विश्वास है वो बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। तो संस्थाओं पर विश्वास, समाज पर विश्वास, सरकार पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, देवी देवताओं पर विश्वास, अपने गुरु पर, अपने धर्म पर, तो जहां भी जो विश्वास जो है वो बहुत संकट में है इस समय। लेकिन ये संकट जो है कम हो, ये इसके तरीके निकालना जरूरी है। लेकिन क्या एक टोटल लॉकडाउन आप एक विकल्प मानते हैं इस पूरी समस्या के पीछे? क्योंकि अब एक नई बहस एक बार फिर से गरमा रही है तिवारी साहब कि एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन देश में लगा देना चाहिए। जिन लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, संयम जवाब दे रहा है। हम देख रहे हैं, ठीक है, शादी और सोशल गैदरिंग के किस्से तो कुछ एक आ रहे हैं, लेकिन लोग या तो सब्जी भाजी लेने के लिए घरों से निकल रहे हैं, फल लेने के लिए निकल रहे हैं। ये तस्वीरें फिर और भी सवाल खड़ी करती है जब एक बेटी अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए निकलती, लेकिन पुलिस सिर्फ हेलमेट नहीं है इसलिए उसे रोक के परेशान करती है, बेटी के आंसू निकल आते हैं। मैंने कहा एक इंसान को ऑक्सीजन के लिए पुलिस के सामने हाथ जोड़ना पड़ते हैं। ये सिस्टम को फिर हम जब कोसते हैं तो ये सिस्टम कौन है, सिस्टम की परिभाषा क्या है, चूक कहां पर हो रही है? फिर देखिए वही बात है कि ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों को, हम सैडिस्ट हो गए हैं, हम लोगों को तंग करना चाहते हैं, हम अपने अधिकार का, अपनी सत्ता का, अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करना चाहते हैं लोगों के ऊपर। ये नहीं होना। ये चाहिए कि ये लोगों को समझाया जाए कि आप निकल करके लॉकडाउन को तोड़ करके आप जो है अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने परिजनों का, अपने परिवार के बच्चों का और समाज का। आप खुद इन्फेक्ट हो सकते हैं, आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा गंभीर समय है। तो ये समझाने की भी जरूरत है। केवल डंडा मार करके अगर हम चाहेंगे काम कराना तो निश्चित रूप से लोग जो है वो, उनके मन में रिटेलिएशन की भावना पनपेगी। तो ये आवश्यक है कि हमारा जो पुलिस फोर्स है उसकी भी ट्रेनिंग इस बात के लिए हो कि
लॉकडाउन को कैसे इन्फोर्स करना है। सभी लोग एक जैसे नहीं है, कुछ लोग हैं जो समझाते नहीं, समझाइश भी होना चाहिए, मेरा ये कहना है। बिल्कुल दूसरी ठीक चीज कहा जो मैं आपने आपकी। कहा जी। लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं, मेरा विचार ये है जी। कि संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए एक बार फिर से, ताकि एक बार चेन टूटे। चेन का टूटना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि आप क्या राय रखते हैं डॉक्टर सत्यकांत, क्या टोटल लॉकडाउन एक विकल्प है जिसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। वीके पॉल खुद कह चुके हैं, जो कि खुद नीति आयोग के सदस्य हैं, कि इस पर भी हमारा विचार चल रहा है। जिन लोगों के हम बेवजह घरों से बाहर निकलने की बात कह रहे हैं, उनके पास एक वैलिड पॉइंट होता है। कोई कहता है कि साफ सब्जी लेने के लिए निकले, सब्जी नहीं लेंगे, हम खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? बेवजह घर से तो बाहर निकल नहीं रहे। एक बड़ा तबका वो भी है जो ठीक है, जो शिक्षित नहीं है, उनका हम कैसे सामना करेंगे? उन्हें कैसे समझाइश देंगे? या फिर एकमात्र यही विकल्प बनता है कि आप सिर्फ दाल रोटी खाइए, कुछ दिनों अगर सब्जी फल फ्रूट नहीं खाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन सख्ती का जरूरत है इस वक्त पूरे देश में टोटल लॉकडाउन। देखिए, अगर आपने आपका दीपक, तिवारी आप साहब, थोड़ा देखिए नेटवर्क कि ठीक हम से नहीं इसकी मिल पा रहा चेन है। ये शुरू सवाल से मैं डॉक्टर समझते हैं। आप सत्यकांत से देखिए पूछ रहा हूँ। जी कि जी। दीपक, आप देखिए कि अगेन जो मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में बोला कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आज की डेट से भी अगर हम संयम रखें तो इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़े। निश्चित तौर पर संपूर्ण लॉकडाउन चेन तोड़ने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, क्योंकि पिछली बार इसके काफ़ी निगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हुए थे। अभी अगर वो गवर्नमेंट संपूर्ण लॉकडाउन लगाती है तो अभी 4 दिन बाद ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि गवर्नमेंट पलायन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी बातें भी उठने लगेंगी अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगता है। और लॉकडाउन का वैसे जो बेसिक पर्पस होता है, हालांकि मैं पब्लिक हेल्थ का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन लॉकडाउन का बेसिक पर्पस ये होता है कि एक जगह का इन्फेक्शन दूसरी जगह नहीं आए, और इसके लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण पूरे देश में है, तो लॉकडाउन से क्या जी, लगता है डॉक्टर सत्यकांत से भी हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन देखिए, ये एक बड़ा सवाल यही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस एएन तिवारी जी जरूर बने हुए हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तिवारी सर, आप अपनी बात पूरी रखिए। दीपक जी, मैं ये कह रहा था हम्म। कि व्यक्ति और समाज, जी। व्यक्ति से समाज बनता है, हम्म। समाज व्यक्ति को बनाता है। दोनों का अनुनासिक संबंध है एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, सप्लीमेंट भी करते हैं। सवाल ये है कि जब पूरा समाज संकट में, जब पूरा देश संकट में है, तो आपको लॉकडाउन अगर लगाना है तो कंप्लीट लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ट्रेन चलेंगी, इस राज्य से उस राज्य में लोग जाएंगे, तो वो फिर वो लॉकडाउन काम नहीं करेगा। हाँ, जाएं तो परमिशन लेकर के जाएं, अनुमति जैसा पिछली बार था। दूसरी चीज ये हो कि लोगों को सब्जी और किराने की किल्लत ना हो, इस बात की व्यवस्था सरकार को करनी है। हमारे स्थानीय निकाय जो हैं, हमारे नगर निगम, नगर पालिकाएं और हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, वो इस बात की व्यवस्था करें कि लोगों को किराना और सब्जी ये तो मिल सके, और दूध। बिल्कुल, ये फिर आपने मैं समझता हूं, बहुत और अच्छा कंप्लीट सुझाव लॉकडाउन दिया। लगे जी, ये एक बहुत अच्छा पूरे सुझाव देश। आपने दिया है सर, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। सब्जी हो, फल फ्रूट हो, या किराना की सामग्रियां हो, ये अगर इस बात की सरकार या सिस्टम, जो जनप्रतिनिधि है, नेता है, तो बिल्कुल। जी, वो करना हो। डॉक्टर सत्यकांत एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ। जी, अपनी बात पूरी करिए आप। दीपक, मैं ये कह रहा था कि निश्चित तौर पर ये पब्लिक हेल्थ का विषय है, लॉकडाउन लगाना या नहीं लगाना, और उसके विशेषज्ञ इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हो सकता है चेन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन अभी जिस तरीके से संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है, उसमें संपूर्ण लॉकडाउन कितना यूजफुल होगा, ये एक प्रश्न निश्चित तौर पर बड़ा हो सकता है। लेकिन जैसा तिवारी सर ने कहा कि यहाँ पर जो ग्रॉसरी और ये जो सामान है, इसको लेकर के अगर उपलब्धता बहुत बढ़िया करा दी जाए, जैसा कि पिछले लॉकडाउन में हुआ था, तो हमने जो पिछले लॉकडाउन से सीखा है, अगर वही अपडेटेड वर्जन थोड़ा सा यहाँ पर और कर दें, सख्तियों के बिना में, जैसे कि किराना घर में पहुंच रहा है, या दूध घर में पहुंच रहा है, या सब्जियां घर में पहुंच रही हैं, तो इससे बहुत सारी समस्या सॉल्व हो सकती है। और दूसरा,
लोगों को बड़ा संयम की ज़रूरत है। इस समय अगर हम थोड़ा सा कम टेस्ट वाला भी खाना खा ले, हमारे घर में सब्जी है लेकिन हम धनिया खरीदने के लिए बाहर जा रहे हैं और कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि अरे पुलिस ने मुझे पकड़ा नहीं, मैं तो वो किराने की दुकान खुली थी, शटर के अंदर से घुस करके मैं किराना ले आया और 10 लोग वहाँ खड़े थे। तो लोग सोचिए कि कोरोना से भयभीत नहीं, उनको लग रहा है कि मैं किराना ले आया हूँ, इतनी भीड़ जद्दोजहद के बाद तो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो ये जो विवेकहीनता है हमारे समाज में, उससे लड़ने के लिए मुझे लगता है प्रशासन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इसकी वजह से ही फिर सख्तियों का जो स्तर है वो दीपक बढ़ाना पड़ता है। तो ये समाज की भी जिम्मेदारी है और मैं कहूँगा समाज की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर प्रशासन को तो सुविधा मुहैया कराना ही चाहिए, लेकिन ये दोनों तरफ से काम बनेगा दीपक, तब जाकर के कोरोना की चेन टूट पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समझदारी का परिचय सभी को देना होगा और समाज से सभी आते हैं, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं, हम सब आते हैं। और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिनका संयम धैर्य अब जवाब दे रहा है, एक ऐसी व्यवस्था या तो सुनिश्चित कर दी जाए, जिसका इशारा खुद तिवारी सर कर रहे हैं कि कम से कम जो मूलभूत आवश्यकता है, किराना की जो सामग्री है, फल फ्रूट सब्जी जो है, जो रोज़ डेली रिक्वायरमेंट है, वो लोगों तक ठीक से पहुँच सके और उसके बाद एक बार फिर हम जल्द बैक टू नॉर्मल की तरफ लौटें, ये महामारी खत्म हो। यही हमारा आज की इस चर्चा का सार था। एएन तिवारी सर और डॉक्टर सत्यकांत सर, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोशिश हमारी यही है कि समझेंगे तो संभलेंगे। तो समझ तो हम रहे ही हैं, रोज़ जो केस आ रहे हैं, जो रोज़ बीमारी के लेकर नई गाइडलाइंस आ रही हैं, लेकिन हम संभलेंगे कब और संभलने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, ये हमारा एक मुख्य फोकस होना चाहिए। तभी शायद समाज में हम एक बेहतर परिचय के साथ और अपनी समझदारी का परिचय देते हुए इस महामारी को हम हरा पाएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।